हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वो आपकी बात सुनकर भी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? क्या वो लेट गो करना चाहते हैं, सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर उनकी इग्नोरेंस का कोई और रीज़न है? ओके, वो सब हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में कैसे डील करना चाहिए, वो भी मैं समझाऊंगी। बिकॉज उसके लिए भी मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हैं। पाइल 1 है ये ब्यूटीफुल एन्चेंटेड रोमांटिक परफ्यूम, एंड पाइल 2 है ये सैनिटाइजर स्प्रे। जो सा भी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मेडिटेट करके अपनी सिचुएशन के बारे में सोचकर उसको आप चूज़ कर लें एंड अपने पाइल को डायरेक्टली चेक करें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो कीप वट एवर रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, जिन्होंने एन्चेंटेड रोमांटिक स्प्रे परफ्यूम चूज़ किया है, वेलकम हेयर पाइल 1। उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं अभी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड अब हम चेक करते हैं वन बाय वन आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। योर सेकेंड कार्ड इज 6 of Wands, awesome. And your third card is Knight of Cups, again beautiful. Next cards हैं आपके रीबर्थ एंड द मास्टर। वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। या सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के सभी मुझे प्रोमिनेंट भी दिख रहे हैं। सो आई कैन नॉट से कि कौन से ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, बिकॉज सभी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लेकर रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी, इमोशनल हैं वो आपके लिए, एंड बहुत पैशनेट हैं टूवर्ड्स यू। बट सिमिलर वे में अगर बात की जाए कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, तो प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है कि जब भी आप मैसेज करते हो तो ये बिज़ी और ऑक्यूपाई होते हैं। तो आपको लगता है कि रियल में बिज़ी और ऑक्यूपाई हैं भी, या फिर मुझे इग्नोर करने का कोई और रीज़न है, कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, कहीं और रोमांटिकली अटैच या फिर अट्रैक्टेड है ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही और शी इज़ कम्प्लीटली बिजी इन हिज और हर कैरियर। ओके, तो कम्प्लीटली ये बिजी हैं अपने कैरियर में, अपने वर्क में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने बिजनेस में। हो सकता है कि क्लाइंट्स को डील करते हों, बहुत सारे क्लाइंट्स को एक दिन में डील करना पड़ता हो इन्हें, कंप्यूटर बेस्ड वर्क हो इनका, खुद का बिजनेस हो इनका, या फिर बहुत ही अथॉरिटेटिव जॉब जहाँ इनके अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो काम का प्रेशर इन पे काफ़ी ज़्यादा है, काम को लेकर, कैरियर को लेकर एक गोल है इनका, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, और एंड उससे भी ज़्यादा एक पैशन है इनका जो ये अचीव करना चाहते हैं। एंड आफ्टर अचीविंग दैट गोल, आफ्टर अचीविंग दैट पोजिशन, ही और शी विल एग्री विद यू एंड ही और शी विल गिव फुल अटेंशन टू यू। एंड मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपको समझ नहीं रहे हैं, या आपको परफेक्टली समझ रहे हैं। बट इन्हें कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। इनको पता है कि राइट टाइम आने पे ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे एंड चीज़ों को ठीक कर लेंगे। लाइक ऐसा नहीं सोच रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ही और शी इज़ ओके इन हिज और हर डिसीजन। ओके, रीबर्थ एंड द मास्टर कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो एडवाइस कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में ना ईजी हो सकता है आप इनकी हाँ का, या फिर इनकी अटेंशन का, या फिर इनकी लव का, या फिर कि ये आपको प्रपोज करें, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, या आपको कमिट करें। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो एंड उसके लिए आप बहुत पॉजेसिव हो गए हो, बहुत ऑब्सेसिव हो गए हो, जो कि ऑलरेडी होता है जब हम बहुत टाइम के लिए वेट कर लेते हैं। तो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा उन चीज़ों से रिलीज़
हो जाइए, थोड़ा सा उन चीज़ों से बाहर निकलिए, इनसे एक फ्रेंडली वाला रिलेशनशिप बना के रखिए, रीबर्थ करिए अपने रिलेशनशिप की, एक न्यू पैशन, एक लव एंड एक ईजी गोइंग रिलेशनशिप इसको बनाइए, एंड देन ये चीज़ें वर्क करेंगी। एक्चुअली क्या है ना कि ये पर्सन जब तक खुद रेडी नहीं होता तब तक आप कितना भी ज़ोर लगा लें, इनको इमोशनल कर लें, इनको प्रेशराइज कर लें, ये नहीं मानेंगे और उससे आपके रिलेशनशिप में दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को एक तो गो विथ फ्लो, एक ईजी फ्लो, एंड अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है इन चीज़ों पे तो इन चीज़ों को इग्नोर कर दो, जस्ट लाइक फ्रेंड्स डील करो, एंड देखो कि कब तक ये अपनी फीलिंग्स रेसिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए ये पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनका कैरियर, इनका फाइनेंस मैटर, इनका कोई लीगल मैटर, एंड इनका बिजनेस, इनकी जॉब, इनका प्रोफेशन, इनकी स्टडी, यही सब दिख रहे हैं, नथिंग एल्स। रेस्ट जब ये सोचेंगे कि ये खुद में जो अचीव करना चाहते थे इन्होंने अचीव कर लिया है, देन ये आपको प्रपोज भी करेंगे, आपको अच्छे से रखेंगे भी, बिकॉज ये पर्सन जो है इमोशनल भी बहुत है, ये पर्सन पैशनेट भी बहुत है, आफ्टर मैरिज बहुत रोमांटिक होगा, बहुत फिजिकली एक्टिव होगा ये पर्सन, एंड अबंडेंट भी ये पर्सन बहुत है। तो अगर मैरिज हो जाती है तो ये रिलेशनशिप और ये पर्सन जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसे लॉटरी निकल गई हो, लेकिन स्टिल इसका वेट बहुत करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप वेटिंग एनर्जी से अगर निकल जाते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, इन्हें जस्ट लाइक फ्रेंड्स डील करते हैं, बार बार अपनी इमोशंस और अपनी आप क्या चाहते हैं वो इन्हें नहीं एक्सप्लेन करते हैं, इन्हें नहीं प्रेशराइज करते हैं, तो ये पर्सन डिसीजन थोड़ा सा जल्दी ले सकते हैं। तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने एन्चेंटेड रोमांटिक परफ्यूम चूज़ किया, उनकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी, अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। For more clarity, you can book your personal paid readings. Bye for now. Have a good day and take care. And one more thing जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन अगर कैरियर और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी बहुत गरीब हैं या इन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत वेल स्टेबल हैं, लेकिन इनका एक गोल है। जब तक ये गोल अचीव नहीं कर लेते, जब तक वो सक्सेस ये नहीं पा लेते जो ये डिज़र्व करते हैं, तब तक ये अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाएंगे, इवन अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। इन्होंने खुद को हटा रखा है आपसे और पूरी तरह से बिजी कर रखा है अपने कैरियर पे। इवन दो कि ये रात को आपके बारे में सोचते हैं, जब फ्री होते हैं तब भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगेन ये उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि उन चीज़ों में फंस गए तो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसी कंडीशन में आप भी मास्टर बन जाइए अपने खुद के, आप भी मास्टर बन जाइए खुद के डिसीजंस के, आप भी मास्टर बन जाइए खुद के गोल्स के, एंड अपने गोल्स को अचीव कर लीजिए। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा सैनिटाइजर स्प्रे ग्रीन कलर का चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये सन मून राइजिंग या फिर प्रोमिनेंट वे में इनके चार्ट में ये साइन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड आपके और कार्ड्स हैं मेरे पास, वेट फॉर अ मिनट, थंडरबोल्ट एंड द कंट्रोल। सी गाइस, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन ने ना पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस की हैं। मे बी कि इसका कोई ऐसा रिलेशन टूटा है जहाँ पर ये बहुत इमोशनली कनेक्टेड था या फिर थी। अभी आपसे लिंक तो हो गया है, आपके बारे में इमोशनली सोचते भी हैं, आपसे इमोशनली अटैच भी हैं, बट स्टिल एक ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। पुराने ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। इवन दो समटाइम ये अपने पास्ट के बैड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते होंगे, बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करते होंगे, इन्होंने क्या क्या खोया है वो डिस्कस करते होंगे, लेकिन स्टिल जब आप इनकी फीलिंग्स पूछते होंगे कि आपको लेकर क्या है, तो वहाँ ये चुप हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये खुद के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, ये अकेले में रहकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है। इवन दो कि ये आपसे इमोशनली
कनेक्टेड हैं, स्टिल ये इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट जनरेट यहाँ नहीं हो पा रहा है। ये औरों से भी समटाइम्स सलाह लेते हैं, लेकिन वो सलाह इन्हें अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है जो और लोग हैं वो इन्हें राइट डायरेक्शन नहीं देते हों, इन्हें लगता है कि वो राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट नहीं जनरेट हो पा रहा है, अपने आप में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इंटरनली सोच रहे हैं, माइंड से सोच रहे हैं, बाय हार्ट सोच रहे हैं। इस पर्सन ने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है, ये परमिशन नहीं दे रहा है न्यू लव को एंटर करने की। इवन दो ही और शी लव्स यू टू मच, बट स्टिल एक ब्लॉकेज है कि जहाँ पे नए लव की एंट्री नहीं हो पा रही है। ट्रस्ट इशू है कि अगेन कोई छोड़ के चला जाएगा तो पेन होगा, या फिर ऐसा लगता है इन्हें कि कहीं इनकी वजह से ही आपको पेन ना हो जाए, तो भी ये थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने की वजह देखी जाए तो इनके पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस एंड थोड़ी से फाइनेंशियल एंड इमोशनल क्राइसिस जो इनके लाइफ में चल रहे हैं। इमोशनल क्राइसिस पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं बैड, जो इनके लाइफ में ऑलरेडी ये फेस कर चुके हैं। जस्ट लाइक कि ऑलरेडी किसी ने डिसेप्शन दिया है इन्हें, किसी ने चीट किया है इन्हें, एंड उन चीज़ों से अभी तक उभरे नहीं हैं। एंड स्टिल इन दिनों इनके फाइनेंस भी अच्छे नहीं हैं, इनका कैरियर भी अच्छा नहीं है। तो इस टाइम इन्होंने फोकस किया हुआ है खुद पर, खुद के कैरियर पर, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ओवर थिंक कर रहे हैं। इनको रात को नींद भी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इवन दो आपने समटाइम इनसे पूछा होगा कि क्या आप मैरिज करेंगे हमसे, या आप क्या मैरिज करना चाहते हैं, और इवन दो आपने अपनी फीलिंग्स इनको एक्सप्रेस भी की होंगी, बट स्टिल ही और शी इज़ इग्नोरिंग यू, बिकॉज वो नहीं है रेडी, वो इमोशनली नहीं है रेडी, वो मेंटली भी नहीं है रेडी, एंड इनका फाइनेंस भी ऐसा है कि जो इनको स्ट्रेस दे रहा है इस टाइम। तो ये पर्सन ना तो इमोशनली रेडी है, ना मेंटली रेडी है इस रिश्ते को अभी एक्सेप्ट करने में। तो इस रिश्ते में चीज़ें डिले होंगी, पोस्टपोन होंगी, एंड आपको पता है कि ये पर्सन आपको लव करते हैं, बट स्टिल ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप भी बहुत सैड दिख रहे हैं, आप भी बहुत परेशान दिख रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये बताता क्यों नहीं है या बताती क्यों नहीं है, जो भी है ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस तो बहुत दिख रहा है आपके साथ भी, इनके साथ भी। तो एडवाइस कार्ड्स अगर मैं देखूं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस बैड हैं, जिनकी वजह से इस रिलेशनशिप को आप फील तो कर पा रहे हो, लेकिन अगेन एक डाउट आ जाता है, तो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को, बैड एक्सपीरियंसेस को हील कीजिए, उनसे आप भी बाहर निकलिए और इनको भी बाहर निकलने में हेल्प कीजिए। जितना इस रिलेशनशिप को आप स्मूथ चलाएंगे, जितना आप खुद को हील करेंगे, जितना आप इनको हील करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार मैरिज की, प्रपोजल की, कमिटमेंट की, रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की इनसे डिस्कशन करें। आप इस रिश्ते को स्मूथ छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज ये अभी कंट्रोल नहीं होंगी चीज़ें, ये होंगी। ऐसा नहीं है कि आपका कभी रीयूनियन नहीं होगा, लेकिन एक डिवाइन टाइम पर होगा। अभी ये आपके फेवर में नहीं है और आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल अनफेवर में हो जाएंगी चीज़ें, और कहीं ना कहीं ये कोई गलत डिसीजन ले बैठेंगे या फिर आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। सारी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दीजिए, एंड अगर ये अभी आपके कंट्रोल में नहीं है तो थोड़ा टाइम के लिए इन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए भी मत। ओवर थिंक करना आपको भी कम करना होगा, आपको खुद को हील करना होगा, इस पर्सन को हील करना होगा, कंट्रोल करना इस रिश्ते पर छोड़ना होगा, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर कोशिश करोगे भी तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा, एंड अगेन देन आप ही को बुरा लगेगा कि ऑलरेडी जितना चल रहा था ठीक चल रहा था, मैंने तो चीज़ें और ज़्यादा बिगाड़ ली। हाँ, अगर आप इस रिश्ते को चाहते ही नहीं हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट अगर चाहते हो इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में सीरियस हो, एंड ये पर्सन भी सीरियस है, एंड आप ये जानते भी हो, आपको लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है, एंड आपको इसके साथ एक स्पेशल फील होता है, तो आप इस रिश्ते को छोड़ना तो नहीं चाहते हो, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज बता रही हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि कंट्रोल करना छोड़ दो, एंड पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस को हील करो, खुद को हील करो, इस पर्सन को हील करो, हार्ट चक्रा को ओपन करो, अपना भी और इस पर्सन का भी।
इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी हो जाओ। और अगर ये पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है अभी आपके ऑफर को, तो बार बार इसको ऑफर करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन, मैरिज के बारे में बोलना छोड़ दो, राइट? क्योंकि इस टाइम इस पर्सन के पास बहुत सारे टेंशन्स हैं, इमोशनल भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से ये रिकनसाइल नहीं कर पा रहा है, या फिर पास्ट लाइफ कुछ ऐसे रिश्ते जिनकी वजह से ये न्यू रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है, इवन दो आपसे भी इमोशनली कनेक्टेड है, आपके बारे में भी सोचता है, बट स्टिल किसी डिसीजन पे ये पर्सन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था सैनिटाइजर स्प्रे, मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं, आपसे लव भी करते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी हैं, बट क्यों कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं? कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली, कुछ लोगों के लिए पास्ट के बुरे रोमांटिक और ऐसे रिश्ते जिन पर इन्होंने बहुत भरोसा किया था और उन्होंने इसको धोखा दे दिया, इनको धोखा दे दिया। और इस टाइम चल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत है, और ये चाहकर भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। सो ही और शी इज़ इग्नोरिंग यू कॉन्स्टेंटली, ठीक है? आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, अगर की है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स